उदयपुर में पिछले हफ्ते हुई चाकूबाजी की घटना के मामले के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। देवराज जो कि 15 साल का 10वीं कक्षा का छात्र था, उसकी मौत हो चुकी है। पर इस समय उदयपुर शहर का क्या माहौल है वो आप देख सकते हैं। देवराज का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और तनावपूर्ण माहौल जो कई दिनों तक बना हुआ था, उसके बाद अब लग रहा है कि यहाँ पर शांति है। लोग जो हैं वो अपनी दिनचर्या, अपने कामकाज को करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी भी कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस का भारी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। ये एक मुख्य स्थान है उदयपुर शहर का और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस की तैनातगी है। कई जो रायट कंट्रोल व्हीकल यानी कि दंगा नियंत्रण वाहन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो हैं वो अपने अपने काम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जो देवराज 10वीं कक्षा का 15 साल का छात्र था, उसका जो मामला है पूरा, जिस तरह से उसकी मौत हुई वो बेहद दुखद माना जा रहा था। लोगों में गम का माहौल था। जो लोग हैं वो सैकड़ों की संख्या में देवराज के अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम उनकी विदाई के लिए निकले। और जिस तरह से वो निकले, जिस तरह से कई लोग जो हैं उनमें रोष जो है वो व्याप्त था और वो बाहर निकलकर न्याय की मांग कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इंसाफ परिवार को मिलना चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन का मानना था कि परिवार से बात हो चुकी है, उनको आश्वासन दिया जा चुका है। और यहाँ पर अब जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये उदयपुर का शहर है, उदयपुर का एक मुख्य स्थल है और यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है वो आप देख सकते हैं। कई दिनों तक यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल रहा है। जिस तरह से पिछले हफ्ते चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया था, उसके बाद कई जगहों पर से आगजनी की खबरें सामने आई थी। पर अब आप देख सकते हैं लोग जो है वो अपने दिनचर्या को, अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, लोगों में कोशिश है कि शांति बनी रहे। सर, जिस तरह से उदयपुर में चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया, कई दिनों तक तनाव का माहौल बना रहा, पर आपको लगता है कि अब शांति जो है वो वापस आई है, शांति बहाल हुई है क्या? सर, शांति बिल्कुल रहेगी। हिंदू कमजोर है उस समुदाय के आगे और हमेशा कमजोर ही रहेगा, क्योंकि दोगले हैं हिंदू। इसलिए प्रशासन भी उनका सपोर्ट करता है और ऐसा ही चलेगा। बिल्कुल शांति है, शाम तक देखो नॉर्मल हो जाएगा, घबराने की बात नहीं प्रशासन को। आपका क्या नाम है सर? राजेश सिंह। राजेश जी, ये बताएं कि लोगों में कहीं ना कहीं न्याय को लेकर मांग उठ रही थी कि न्याय होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो आश्वासन दिया गया परिवार को, जो कुछ बातें सामने आ रही थी, क्या वो काफी हैं आपके हिसाब से? इसमें सर ये मर्डर हुआ, बहुत गलत हुआ है। आश्वासन देना एक चीज़ है, पर न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये न्याय मिल गया, वापस रास्ता खुल गया लोगों के लिए, तो ये बहुत गलत ही हुआ है सर। सर, ये बताएं कि आपके हिसाब से कई अफवाहें उठ रही थी कि क्या दोनों जो बच्चे थे उनके बीच के विवाद का क्या कारण था? क्या लंबी समय से उन दोनों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? आपको क्या लगता है कि पूरी जो स्थिति है वो साफ हो पाई है अभी तक? सर, इसमें क्या है, एक कौम को बढ़ावा दिया हुआ है। हमारे जो बच्चे हिंदू होते हैं, हमारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते। एक कौम को बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया हुआ है और इसमें कोई भी जो भी आ रही है अफवाह बहुत गलत है, पर एक कौम को बढ़ावा दिया जा रहा है और राजनीति है इसमें सर। सर, रक्षाबंधन का जो पर्व है वो लोग चाहते हैं कि धूमधाम से अच्छे से मनाएं, पर उस दिन जिस तरह से ये खबर सामने आई, क्या आपको लगता है बेहद दुख का माहौल व्याप्त हो गया पूरे उदयपुर शहर में उसकी वजह से? जी हाँ, ये तो बड़ा दुख का। नाम क्या सर आप? मेरा नीलकंठ कुरेडे नाम है। बड़े दुख की बात तो है ही है, क्योंकि ये छोटे बच्चे आपस में दोस्त ही थे, लेकिन उनकी कौम में इतनी कट्टरता है, छोटी सी बात पे वो उग्र हो जाते हैं, ये जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनको। और उसके अलावा राजनीतिक इनको बढ़ावा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। बाकी इसका अब शांति तो रहेगी उदयपुर में, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सर, आपको लगता है क्या शांति आप लोग बना के रखेंगे? आप लोग कोशिश करेंगे जो माहौल है वो खराब ना हो? हम तो चाहते हैं कि शांति रहे, इससे सबका व्यापार चले, क्योंकि व्यापार वैसे कब 4-5 दिन से काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो हर इंसान यही चाहता है कि शांति बनाए रखे। और अब माहौल सब शांत है, सब कुछ हो गया, अच्छा है, तो अच्छा है, सब शांति अपील करते हैं और पूरे शहर में शांति रहे। परिवार में जिस तरह से गम का माहौल था, आप उसके बारे में क्या आपको लगता है कि प्रशासन के द्वारा, राजस्थान की भाजपा की सरकार के द्वारा, क्या आपके हिसाब से जितने कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए हैं?
नहीं, प्रशासन का तो सर देखो, प्रशासन को देखा जाए, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा और राज्य सरकार ने भी काफी कोऑपरेट किया, ऐसी बात नहीं है। और प्रशासन के सहयोग और राज्य सरकार के कोऑपरेशन से ही ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। आपका क्या नाम है सर? मेरा मदन जैन। मदन जी, कांग्रेस का ये कहना था कि जो ये लड़का जिसकी मृत्यु हुई है देवराज, उनको उच्चतम चिकित्सा दिलवाने का जो जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकार की थी और राज्य सरकार उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए किसी अन्य अस्पताल में ले जा सकती थी इलाज के लिए, पर वो नहीं ले जाया गया। और उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि जो राज्य सरकार है और जो अस्पताल प्रशासन है, वो लोग ये दर्शाने में लगे हुए थे कि जो हालत है वो स्टेबल है, स्थिर है और हालत में सुधार हो रहा है। क्या आपको लगता है कि गलत पिक्चर दिखाई जा रही थी? नहीं, वो जयपुर से डॉक्टर यहाँ आए थे तो यहाँ इलाज करा था उन्होंने। बाकी वो डेड बॉडी मतलब 1-2% ही चांस है, सांस चल रही थी उसकी, और 2-3 दिन खींचा, शांति बनी रही इसके लिए। क्या आपको लगता है प्रशासन ने जितना कदम उठाने चाहिए थे उठाए इस पूरे मामले में? वो तो उठाए, प्रशासन ने सही उठाया। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रही, हेल्प भी करी है और शांति बनाने में भी त्योहार था तो उसमें भी पूरा सहयोग रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रही प्रशासन की। एक ये नाबालिग के नाम से जो हमारे देश का कानून है वो बहुत ही लचर कानून है, बेकार कानून है, क्योंकि नाबालिग को देखकर उनको सजा नहीं दी जाती और ये नहीं किया जाता, जबकि उनके मानसिक विकृतता बचपन से वो इस तरीके से बन जाते हैं अपराधी प्रवृत्ति के, लेकिन फिर भी सरकार के कानून इतने लचर हैं कि वो आसानी से छूट जाते हैं। कानून में संशोधन होना बहुत जरूरी है। आज के जो हालात को देखते हुए जो देश जिस ज्वलनशील में घूम रहा है उस हिसाब से तो कानून में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब ये बच्चा है, अब सब कह रहे हैं कि फांसी की मांग कर रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं। कारण ये है कि बच्चा नाबालिग है, तो उसके ऊपर नाबालिग बच्चे के ऊपर ऐसी कोई धारा बनती नहीं ज्यादा कठोर, और उसको कठोर अपन दंड दे नहीं सकते। तो न्यूनतम होगा तो इससे क्या कानून में मतलब संशोधन करना। पिता की भी गिरफ्तारी, उसके पिता की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, उसके पिताजी की भी गिरफ्तारी की है। उसके पिता तो छूट जाएंगे क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। बच्चे वो बोल देंगे बच्चा चाकू लेकर गया, मुझे पता ही नहीं है, तो उसमें कोई पिता को तो ऐसा कुछ भी होना नहीं है उनके साथ में। और बच्चे को ये नाबालिग है, अभी 18 से 1 साल बाद में ये वैसे भी बाहर आ जाएगा, सुधार गृह में भेजा गया है, इससे हो जाएगा। उसके ऊपर आपराधिक केस तो है नहीं भाई, तो बच्चा कोई क्रिमिनल होता है या कोई आपराधिक केस पहले से होते हैं तो उसकी एचएस खुलती है, बहुत सी कारण बनते हैं, पर बच्चे के ऊपर कोई केस तो है नहीं, तो केस वैसे ही लूज होना ही है। और जिस तरह से कोशिश, क्योंकि आगजनी हुई थी अगले दिन जब मामला सामने आया चाकूबाजी का, उसके अगले दिन कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि प्रशासन उस समय लचर था? क्या प्रशासन को लोगों को उस टाइम गाड़ियां जलाने से कोई फायदा नहीं था, वो तो प्रशासन अपने हिसाब से देख रहा था सब कुछ। वो गाड़ियां जलाना उसका कोई निराकरण नहीं था, वो तो गलत हुआ। गाड़ियां जलाना या किसी दुकान में कांच फोड़ देना वो तो गलत था, उसका कोई लेना देना नहीं था। भाई ये है कि उसको कठोर सजा नहीं मिली, अपराधी को कठोर सजा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। प्रशासन ने भी सहयोग दिया, कठोर सजा नहीं मिली और नहीं मिलेगी, संभव नहीं है उसको कठोर सजा मिले। बाकी उस टाइम अगर लोग इकट्ठे होते, समाज के पैसा नहीं लेता वो आदमी 51 लाख रुपए, तो शायद लोग बाग जाकर के प्रशासन से बोलते, कठोर सजा मिलती। उसके परिवार ने भी थोड़ा सहयोग बढ़ावा दिया होगा। एकदम तो ऐसा नहीं चाकू लेके आ जाएगा, घर में माहौल होगा, दोस्तों का माहौल होगा, तभी तो उसने ऐसा अपराध किया होगा। सजा नहीं मिली उसको, संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो इनका कहना है कि संतुष्ट नहीं है। इनका जो एक तरह से जो रोष है वो आपको लगा होगा कि जिस तरह से लोग जो है नाराजगी है उनमें, और उनको लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हालांकि अब हालात जो हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं, पर कई लोगों का मानना है कि इंसाफ जो है वो नहीं हुआ है। आप उदयपुर से हैं क्या? कई लोग बाहर से भी आए हुए हैं। उदयपुर, जयपुर ये राजस्थान के मुख्य पर्यटन के हिसाब से आकर्षण के केंद्र हैं, पर किस तरह से यहाँ पर माहौल है, एक बार कैमरा पर्सन फिर से मैं चाहूंगा कि दिखाएं कि पुलिस की कितनी मौजूदगी है। हालांकि पुलिस उप अधीक्षक यातायात का कार्यालय है, उसके बाहर पुलिस की कितनी मौजूदगी है और जिस तरह से दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर मौजूद हैं। आज मंगलवार के सुबह इससे कई गुना ज्यादा
इस इलाके में पुलिस की मौजूदगी थी। पुलिस और जिला प्रशासन की कोशिश थी कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने दी जाए। और अब जो माहौल है वो आप देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि न्याय। सर, जिस तरह से चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया, आपके काम पर असर पड़ा होगा क्या? सर पड़ा तो है, थोड़ा बहुत तो काम पे असर थोड़ा बहुत पड़ा है। डर डर के चलाना पड़ता था, ऑटो करना पड़ता था। इस पूरे मामले को लेकर आप उदयपुर के निवासी हैं? हाँ जी, उदयपुर के निवासी मोहम्मद वहीद नाम है जी। आपको मोहम्मद वहीद साहब क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, क्या आपके हिसाब से तनाव बढ़ा है पहले के मुकाबले? पहले कन्हैयालाल का मामला सामने आया, अब ये वाला मामला सामने आया। क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है दुर्भाग्यपूर्ण है? क्या किस प्रकार के सेंटीमेंट? दुर्भाग्यपूर्ण तो है ना साहब ये मामला तो। बाकी कन्हैया के टाइम में इतना नहीं हुआ था, इतना अभी हुआ है माहौल। कन्हैयालाल जी के टाइम में इतना नहीं हुआ था, अभी आज ज्यादा हंगामा करा इन लोगों ने कुछ बढ़िया। बाकी क्या है कि अब शांति हो गई है। शहर हमारा उदयपुर लेक सिटी है और अच्छा शहर है, शांति वातावरण वाला है, कोई बिगाड़, अच्छा प्रशासन अच्छे व्यवस्था करी सब लोगों ने, बहुत बढ़िया करा है सब। तो आप देख सकते हैं वाहन जो है वो चल रहे हैं, यातायात जो है वो चालू है यहाँ पर। और जिस तरह से लोग अब बाहर निकले हुए हैं, कोशिश लोगों के द्वारा ये है कि जो जिनको अपनी रोजी रोटी कमानी है, जिनको अपने काम पर जाना है, वो काम पर जा सकें। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं जो मौजूद हैं, वो लोग जो कि अपनी दिनचर्या जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जो रोजी रोटी कमाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तमाम यहाँ पर जो दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लोग जो हैं वो अपने काम पर जा रहे हैं। ये घटना जो है 16 अगस्त की घटना जिस तरह से सामने आई थी, जिस तरह से इसके बारे में दो जो लड़के हैं, जिनमें से एक देवराज जिसकी मौत हो चुकी है, वो और दूसरा जो आरोपी लड़का है, वो दोनों एक ही सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। और कहा यह जा रहा था कि कुछ समय से दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, दोनों के बीच में कई बार शायद कहासुनी हो चुकी थी। और कई आसपास के लड़कों के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी लड़का है वो शायद ठान कर आया था, ऐसा कहा जा रहा था कई लोगों के मुताबिक कि वो हमला कर सकता है। इस बारे में उसने शायद कहा भी था और पहले से उसके पास चाकू की बात कही जा रही थी। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उस दूसरे लड़के के शरीर में गहरे घाव चाकू के हमले की वजह से आए और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि कई निजी अस्पताल के डॉक्टरों को बुलाया गया, उनकी टीम तैयार की गई और वो डॉक्टर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि उसको रिवाइव किया जा सके, उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट ना हो। पर किडनी के काम ना करने की वजह से उसके शरीर के बाकी अंगों पर असर पड़ना शुरू हो गया। और रक्षाबंधन के पर्व के दिन ये खबर सामने आई, ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन की गई कि जो लड़का 15 साल का देवराज, उसकी मृत्यु हो गई। सर, आप यहीं स्थानीय नागरिक हैं यहाँ के, उदयपुर से? क्या नाम है सर आपका? राजकुमार माली। राजकुमार जी, ये बताएं कि जिस तरह से घटना सामने आई और जिस प्रकार का माहौल बना, वो चाकूबाजी की घटना, आज सुबह यहाँ पर काफी पुलिस की तैनातगी थी, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। अब कैसे देखते हैं आप स्थिति को? अब बिल्कुल शांति का माहौल है। अब ये सब कोई वो लड़ाई झगड़ों का माहौल ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रशासन ने पूरी सख्ती कर रखी है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक ट्रैफिक चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंसाफ हुआ है? आपको लगता है कि परिवार को इंसाफ मिलना बाकी है क्या अभी? नहीं, मेरे हिसाब से तो हो गया है इंसाफ का काम। तो अब दोनों बच्चे ही है, ऐसा कुछ मामूली सा झगड़ा था, उसको झगड़े को बड़ा कर दिया उन्होंने। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि मामूली झगड़ा था, कुछ लोगों का मानना है कि इंसाफ नहीं हुआ है। पर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, भले ही ऊपरी तौर पर लग ये रहा है कि एक तरह से नॉर्मलसी आई है, एक तरह से कामनेस आई है,
पर क्या अंदर खाने में, क्या लोगों के अंदर रोष अभी बाकी है? क्या इंसाफ की जो मांग पहले उठ रही थी, क्या अभी भी लोगों को लग रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ है? क्या इंसाफ होना बाकी है? देखिए, लोग जिनको कमाना है, जिनको रोजी रोटी कमानी है, वो अपने कामों पर निकल रहे हैं। जिनको अपना घर चलाना है, जिनको अपने बच्चे पालने हैं, वो निकल रहे हैं बाहर बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कई दिन तक उदयपुर में तनाव का माहौल रहा है, गरमाया रहा है माहौल। हालांकि अब चीज़ें बेहतर हुई हैं, चीज़ें शांति जो है वो बहाल हुई है, पर अभी भी लगता है कि प्रशासन जो है वो अपनी पैनी नज़र स्थिति पर बनाए हुए है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, उदयपुर आज तक।